भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के ही इतिहास से शुरू होती है। आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही अतीत की कई गुदगुदाती बातें याद आ जाती हैं। दिल्ली में 1959 में 15 सितंबर को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। छोटे से पर्दे पर चलती बोलती तस्वीरें दिखाने वाला, बिजली से चलने वाला यह डिब्बा लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। दूरदर्शन की शुरुआत के समय इसमें कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई। 1972 में यह सेवा मुंबई और अमृतसर तक विस्तारित की गई, आज जो देश के दूर दराज के गांव तक उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। इसी वर्ष दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हो गया। इससे पहले यह श्वेत श्याम ही हुआ करता था। आइए जानते हैं दूरदर्शन से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी उस समय का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटा होता था। पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। 1959 में शुरू होने वाले दूरदर्शन का 1965 में रोजाना प्रसारण प्रारंभ हुआ। 5 मिनट न्यूज बुलेटिन भी इसी साल में शुरू हुआ। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद महाभारत 1975 तक यह सिर्फ 60 शहरों तक ही सीमित था। दूरदर्शन का विकास यात्रा प्रारंभ में काफी धीमी रही, लेकिन 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर ज्यादा बढ़ा। इसके बाद एशियाई खेलों के प्रसारण ने इस दिशा में क्रांति ही ला दी। 2 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय चैनलों के साथ दूरदर्शन के कुल 21 चैनल प्रसारित होते हैं। 14,000 जमीनी ट्रांसमीटर और 46 स्टूडियो के साथ यह देश का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। 1966 में कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए दूरदर्शन देश में हरित क्रांति लाने का सूत्रधार बना। कृषि दर्शन सबसे लंबा चलने वाला दूरदर्शन का कार्यक्रम। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को बुलंदियों पर पहुंचाया।